हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एमपी जीके की जो सीरीज चल रही थी उसमें दो संभाग, शहडोल संभाग और ग्वालियर संभाग, वो किसी और के द्वारा वीडियोस बनाए गए थे। तो काफी दिन से डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की और कमेंट्स में बोल रहे थे कि मैम आप इन दोनों संभागों का वीडियो बना के हमें प्रोवाइड कर दो। तो आज का जो लेक्चर है मैंने इसी संभाग पर बेस्ड किया है। तो इस लेक्चर में हम ग्वालियर शहडोल संभाग को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहले का लेक्चर आप लोगों को शायद पसंद नहीं आया, किसी और के द्वारा बनाया गया था। तो बस उसी को मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। शहडोल संभाग बहुत छोटा सा संभाग है और कहा जा सकता है कि सबसे नवीनतम संभाग है ये। इस संभाग में है 3 जिले, मात्र 3 जिलों की चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले जो आते हैं उनमें से पहला है शहडोल जिला, दूसरा है उमरिया जिला, तीसरा है अनूपपुर जिला। कौन कौन से हैं? शहडोल जिला, उमरिया जिला और अनूपपुर जिला। है ये किस साइड? अगर आपको मैप याद हो एमपी का, तो मध्य प्रदेश के पूर्व साइड ये पूरा संभाग जो है, पूरा बघेलखंड जिसे कहते हैं, वहां पर ये लोकेटेड है। अगर शहडोल जिले की बात की जाए सबसे पहले, तो शहडोल जिले में क्या क्या प्रमुख चीजें हैं? तो शहडोल जो शब्द है ये सहस्त्र डोल से बना हुआ शब्द है और सहस्त्र डोल का मतलब होता है हजारों तालाब। हो सकता है कि यहाँ पर पहले तालाबों की संख्या बहुत अधिक रही हो, इस कारण से सहस्त्र डोल या इससे ही फिर इसका नाम हो गया हो शहडोल। उसके बाद एक यहाँ की प्रमुख विशेषता है, शहडोल के पास एक स्थान है, नाम है अमलाई। अमलाई में ओरिएंट पेपर मिल है और ये अक्सर पूछी जाती है। हालांकि जब हमने इंडस्ट्री पढ़ी थी मध्य प्रदेश की, है ना, उद्योग पढ़े थे हमने जब मध्य प्रदेश के, वहां पर हमने देखा था। तो अगर कोई पूछता है कि ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है अमलाई में। और अमलाई कहाँ पर है? शहडोल में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अमलाई जो है वो किस जिले में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? शहडोल जिले में। क्लियर हो गया? ओरिएंट पेपर मिल एक आया था आपका नेपानगर में, जो पेपर मिल स्थित है, नेशनल न्यूज पेपर मिल, शायद नाम मुझे थोड़ा सा भूल रहा है ना। और यहाँ पर आएगा अगर ओरिएंट पेपर मिल, तो पेपर मिल नेपानगर नहीं लगा देना है। अगर ओरिएंट पेपर मिल आता है तो आपका आंसर हो जाएगा अमलाई। आगे बढ़ते हैं। शहडोल में ही सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। और ये सोहागपुर स्थित कहाँ पर है? ये सोहागपुर है शहडोल में। कभी कभी ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस क्षेत्र से जाता है या किस क्षेत्र का योगदान है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के कोयला उत्पादन में, तो ये है सोहागपुर कोयला क्षेत्र का। और सोहागपुर है कहां पर? तो ये है शहडोल जिले के अंतर्गत या शहडोल संभाग में शहडोल जिले के अंतर्गत। आगे बढ़े। अगला है बाणसागर परियोजना। शहडोल में है देवलौंद और देवलौंद में है बाणसागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर बनाई गई है। 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो बाणसागर परियोजना है कहां पर? तो इसे भी आप यहां पर नोट कर लेंगे। तो देवलौंद में है, देवलौंद है शहडोल में। तो देवलौंद हो गया और आपका अमलाई हो गया, सोहागपुर हो गया, ये सभी है शहडोल में। तो बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर निर्मित की गई है, देवलौंद शहडोल जिले में स्थित है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद शहडोल जिले में ही कोलवेट मीथेन के बहुत सारे भंडार मिले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो पूछा जाता है कि कोलवेट मीथेन के भंडार किस जिले में मिले हैं या किस क्षेत्र में मिले हैं, तो सोहागपुर क्षेत्र के पास में ही शहडोल जिले में मिले हैं कोलवेट मीथेन के ढेर सारे भंडार। देश की पहली किन्नर विधायक बनी है शहडोल जिले में ही शबनम मौसी। और ये शबनम मौसी कहाँ से विधायक रही है? तो ये रही है सोहागपुर से। कोयला क्षेत्र जो है सबसे बड़ा प्रदेश का सोहागपुर। अच्छा, सोच रहे होंगे आप लोग कि मैम फिर सिंगरौली पैटर्न का नाम क्यों आता है कोयला क्षेत्र में? तो नो डाउट वो भी बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है, लेकिन एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली में पाई जाती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एमपी में बात करें कि सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है, तो वो है सोहागपुर में। और देश की पहली किन्नर विधायक कहां पर बनी थी? देश की पहली, ना केवल मध्य प्रदेश की पहली, देश की पहली किन्नर विधायक थी शबनम मौसी। ये बनी थी शहडोल के सोहागपुर से विधायक, इस विधानसभा से। क्लियर हो गया? तो ये हो गया शहडोल जिले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अब अगले जिले की ओर चलते हैं, वो है उमरिया जिला। जो उमरिया जिला है सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जिसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर बांधवगढ़ का किला भी है। बघेल वंश का सबसे कह सकते हैं, बघेल वंश के लिए ये बहुत अधिक जाना जाता है।
और सर्वाधिक बाघ घनत्व है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगर राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर पढ़ा है, ऑलरेडी चैनल पर पढ़ा हुआ है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, और जो बांधवगढ़ है वो है उमरिया में। ठीक है, तो सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है, और ये उमरिया की सबसे बड़ी विशेषता है, खासियत है। देन हर्रा से भिलाला यहाँ पर निकाला जाता है। हर्रा शायद नाम सुना हो, तो हर्रा से भिलाला यहाँ पर निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कच्चे लाख से सीड और सैलाग बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है, शासकीय कारखाना, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कच्चे लाख से सीड या सैलाग बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, सरकारी कारखाना, आंसर हो जाएगा उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आंसर हो जाएगा उमरिया। हर्रा से भिलाला बनाने का कारखाना या भिलाला कहाँ पर बनाया जाता है, आंसर हो जाएगा उमरिया। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांधवगढ़। बांधवगढ़ स्थित कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा उमरिया। तो ये अपना कंप्लीट हो गया दूसरा जिला शहडोल संभाग का। जो तीसरा जिला है वो है अनूपपुर। यूं तो देखा जाए तो काफी छोटा है, लेकिन छोटा होने के अलावा इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी खासियत है। सबसे खास विशेषता मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी रेखा नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से ही निकलती है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसी कारण से इसे पवित्र नगर भी घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का। पवित्र नगर क्यों घोषित किया गया है, क्योंकि 3 प्रमुख नदियां, पहली तो नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, देश की 5वीं बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर से ही निकलती है। अनूपपुर में है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा, सोन और जोहिला, इन तीनों नदियों का होता है उद्गम। सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है जो कि अनूपपुर में ही है, और सोन नदी पर ही बना था, आपको याद हो अगर तो, बाणसागर डैम देवलौंद में जो कि शहडोल में स्थित है। और लेकिन निकलती कहाँ है, उद्गम कहाँ पर है, तो उद्गम है इसका अमरकंटक में। यहाँ पर लिख सकते हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनूपपुर जिले के अंतर्गत। और एक ही पहाड़ी है, एक ही पहाड़ी से 3 नदियां मुख्य रूप से निकलती है। एक है नर्मदा, दूसरी है सोन और तीसरी है जोइला। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से निकल करके पश्चिम की ओर बहने लगती है, और ये जबलपुर से होते हुए ये आगे फिर महाराष्ट्र और गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि सोन नदी जो है वो निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। जोइला नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और आगे चल के कुछ दूर ही सोन नदी में मिल जाती है, और सोन नदी ऊपर जाकर के बिहार पहुंचती है। बिहार में पटना के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरह से जो नर्मदा है वो किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि जो सोन नदी है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। तो इन 3 प्रमुख नदियों के उद्गम के कारण अनूपपुर या अमरकंटक जो कि अनूपपुर में है, इसे पवित्र नगर भी घोषित किया गया है। पहली विशेषता, बहुत ही प्रमुख विशेषता। और अमरकंटक में न केवल इन 3 नदियों का उद्गम है, बल्कि कई सारे दर्शनीय स्थल है। सोन मुंडा, माई की बगिया और भी कई सारे स्थल है। बताना चाहूंगी आपको, माई का हाथी, भृगु ऋषि की गुफा यहाँ पर स्थित है, नवग्रह मंदिर यहाँ पर स्थित है, और कबीर चौरा यहाँ पर जलेश्वर मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफी प्रसिद्ध है। देन मध्य प्रदेश में अगर बॉक्साइट देखा जाए तो बॉक्साइट जो खनिज है उसका खनन होता है यहीं से, इसी क्षेत्र से। उसके बाद एक और सबसे प्रमुख विशेषता, देश का, भारत देश का पहला जो जनजातीय विश्वविद्यालय है वो स्थित है अनूपपुर में, और उस विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। तो एक और खास विशेषता अनूपपुर की कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है, स्थित है अनूपपुर में। उसके बाद यहाँ पर जैन धर्म का महाकुंभ भी आयोजित हो चुका है ना, इस कारण से ये काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आदिनाथ, जैन तीर्थकर जो थे आदिनाथ, उनकी सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा भी लगाई गई है। तो इस तरह से ये रही अनूपपुर की कुछ खास विशेषताएं, कुछ खास बातें। आपने शहडोल का भी देख लिया, आपने उमरिया का भी देख लिया, आपने अनूपपुर का भी देख लिया। इस तरह से शहडोल संभाग मात्र 3 जिलों को समेटे हुए हमारा हो जाता है खत्म। और एक और लेक्चर आएगा आपका ग्वालियर संभाग से रिलेटेड। ग्वालियर संभाग को कंप्लीट करने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के सारे संभाग कंप्लीट हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश में भी कुछ नए जिले भी बन चुके हैं। जब आपके लेक्चर्स आए थे उस टाइम पर नए जिलों का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन अब नए जिले बन चुके हैं, तो उनका मैं अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है।
है ना, और क्या क्या प्रमुख विशेषताएं वहां की, और बाकी एमपीजीके के जो भी बचे हुए थोड़े बहुत लेक्चर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है एक लाइक दे देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।